बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूद और रिबा का हीला और तर्क जिहाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में क़ुर्ब क़यामत की कुछ अलामात का ज़िक्र करते हुए ये बयान फरमाया, इज़ा तबायातुम बिलईनती व अख़ज़तुम अज़नाबल बक़री व रदीतुम बिज़्ज़रई व तरकतुमुल जिहाद। फरमाया, अगर तुम ईना की ख़रीदो फ़रोख्त करने लगो, तुम अपनी गायें और बैलों की दुम पकड़ने लगो और महज ज़रात पर राज़ी हो जाओ और जिहाद को तर्क कर दो, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, अल्लाह ताला तुम पर ज़िल्लत और रुसवाई को मुसल्लत फरमाएगा। ला यंज़िउहु हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, और अल्लाह ताला उस ज़िल्लत और रुसवाई को तुमसे दूर नहीं करेगा यहाँ तक कि तुम अपने दीन की तरफ पलट आओ। इस हदीस शरीफ में बहुत वाज़ेह तौर पर यह बयान किया गया कि अगर मुसलमान अपनी सारी तवज्जो महज तिजारत, एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट और महज अपनी मुआशी तरक्की की तरफ कर लें और अल्लाह ताला के दीन के रस्ते में की जाने वाली कोशिश को छोड़ दें, और ख़ास तौर पर जो सूद का हीला बै-ईना है उसका ज़िक्र किया गया कि मुसलमान बै-ईना करने लगें, तो फरमाया इसका नतीजा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ज़िल्लत को तुम पर मुसल्लत फरमा देगा। बहुत काबिल तवज्जो बात यह है कि अल्लाह ताला ने यौम सब्त के दिन यहूदियों के लिए मछलियों का शिकार मना फरमाया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक हीला इख्तियार किया और उस हीले के ज़रिए से हराम काम को जायज़ किया। बै-ईना दरअसल एक ऐसी ख़रीदो फ़रोख्त का नाम है जिसमें एक शख्स अपनी ही फ़रोख्त करदा चीज़ को बाय बैक करता है, जिसका नतीजा सूद के हीले के तौर पर एक सूदी मामले के लेन देन पर मुंतज होता है। अब गौर कीजिए कि अगर एक शख्स ज़ैद के पास आए और इसको कहे कि मुझे 5 लाख रुपए बतौर क़र्ज़ दे दो, तो ज़ैद ये कहता है कि मेरे पास ये गाड़ी है 5 लाख रुपए की, और चूँकि तुम मुझसे बतौर क़र्ज़ ले रहे हो तो मैं 10 लाख रुपए की तुम्हें फ़रोख्त करता हूँ, तुम मुझे साल के बाद 10 लाख रुपए की रकम वापस कर देना, और तुम ये गाड़ी बाज़ार में ले जाओ, इसे 5 लाख रुपए की फ़रोख्त करो और अपने 5 लाख रुपए की ज़रूरत को पूरा कर लो। जब ये तमाम एग्रीमेंट मुकम्मल होता है और ज़ैद के पास से वो शख्स गाड़ी ख़रीदने के बाद, जो उसने 10 लाख रुपए की क़र्ज़ में गाड़ी ख़रीदी है, वो बाज़ार में जाता है तो उस गाड़ी के रेट 3 लाख रुपए लगाए जाते हैं। वो दोबारा ज़ैद के पास वापस आता है और कहता है कि जनाब मुझे तो 5 लाख रुपए की ज़रूरत है और इस गाड़ी की मार्केट वैल्यू इस वक्त 3 लाख रुपए है। तो ज़ैद उस वक्त ये कहता है कि तुम मुझे इसी गाड़ी को 5 लाख रुपए में नक़द फ़रोख्त कर दो, और ज़ैद उस गाड़ी को 5 लाख रुपए नक़द में ख़रीद लेता है। अब आप गौर कीजिए, नतीजा यह हुआ कि पहले होने वाली ख़रीदो फ़रोख्त में वो शख्स 10 लाख रुपए का मक़रूज़ हुआ, और अब उसने इस गाड़ी को जब उसी शख्स को फ़रोख्त किया तो वो शख्स 5 लाख रुपए में वो गाड़ी नक़द ख़रीद लेता है। तो गोया कि उसने अपनी ही उधार फ़रोख्त शुदा चीज़ को जब नक़द दामों कम पैसों में ख़रीदा तो नतीजा ये निकला कि वो शख्स 5 लाख रुपए सूद का मक़रूज़ हो गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में बै-ईना को क़ुर्ब क़यामत में मुसलमानों की ज़िल्लत और रुसवाई का सबब करार दिया है। और कीजिए कि आज हमारे यहाँ बहुत से लोग इस्लामिक फ़ाइनेंस के नाम पर बै-ईना करते हुए सूद का हीला इख्तियार कर रहे हैं। जब इन दो सौदों का नतीजा रिबा की सूरत में निकलता है तो दर हकीकत एक हीले के ज़रिए से हराम चीज़ को हलाल करने की कोशिश की जाती है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बै-ईना से सख्ती से मना फरमाया है। तो फरमाया, जब तुम बै-ईना करने लगो, तुम गाय की दुम पकड़ लो और सिर्फ़ ज़रात पर अपने आप को राज़ी कर लो और जिहाद को तर्क कर दो, तो अल्लाह ताला तुम पर ज़िल्लत और रुसवाई को मुसल्लत फरमाएगा यहाँ तक कि तुम अपने दीन की तरफ पलट आओ। आज हम इन्हीं वजूहात की बिना पर ज़िल्लत और रुसवाई में मुब्तला हैं। अगर हम अपने माशी मसाइल का हल चाहते हैं, हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, हमें अपने दीन और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ
رجوع کرنا پڑے گا۔